बांके-बिहारी कॉरिडोर के बढ़ते विरोध को देखते हुए आज कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ब्रज क्षेत्र और ऑल इंडिया ज्वेलर्स और गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के ब्रज प्रांत के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों ने एक कॉरिडोर समर्थन पत्र जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह को सौंपा, जिसमें उन्होंने कॉरिडोर बनाए जाने की मांग करते हुए कहा कि अपने आराध्य की झलक पाने हेतु करोड़ों की संख्या में संपूर्ण विश्व से लोग मथुरा वृंदावन आते हैं। उत्सव, त्योहार एवं विशेष पर्व आदि पर यहाँ की व्यवस्थाओं में व्यवधान पैदा होता है और आने वाले श्रद्धालुओं सहित स्थानीय व्यापारियों एवं नागरिकों को भी कठिनाइयां होती हैं। उन सभी तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों, स्थानीय लोगों की परेशानियों को देखते हुए सरकार द्वारा वृंदावन कॉरिडोर निर्माण के लिए जो कदम उठाया जा रहा है वह आवश्यक व उचित है। समय की मांग एवं जनभावनाओं को देखते हुए बृहद कॉरिडोर का निर्माण होना भविष्य में सभी के लिए उपयोगी होगा। काशी विश्वनाथ महाकाल उज्जैन के उदाहरण हमारे सामने है, जहां कॉरिडोर बनने के बाद पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं का आगमन कई गुना बढ़ गया है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या आज विश्व में आस्था व आकर्षण का केंद्र बन गई है। बांके-बिहारी कॉरिडोर निर्माण में समाज के सभी वर्ग का हित है। बृहद कॉरिडोर बनने के बाद मथुरा जिले का सर्वांगीण विकास होगा। अंतर्राष्ट्रीय होटल ग्रुप, फूड चेन, रियल एस्टेट ग्रुप, हॉस्पिटल्स, मल्टीनेशनल कंपनीज इत्यादि यहाँ पर आएंगे। इससे केंद्र व प्रदेश का राजस्व बढ़ने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजन होंगे। जी बताएं, आज क्या नाम है आपका और आज जिलाधिकारी को ज्ञापन? देखिए, जिलाधिकारी महोदय को जो क्राइसिस चल रहा है कॉरिडोर को लेकर के, उसी के संबंध में हम लोगों ने आज एक होटल एसोसिएशन की तरफ से ज्ञापन दिया है और सबका मानना है कि भाई गोस्वामियों का एक समुचित समाधान करते हुए विधिवत रूप से कॉरिडोर बनाया जाए। लाखों लोग आते हैं, क्योंकि वहाँ कॉरिडोर का होना बहुत आवश्यक है और विदेशों से जो लोग आते हैं, देश से वो जो लोग आते हैं बिना दर्श के चले जाते हैं। तो सबको आज यही मांग है कि भाई कॉरिडोर बने, लेकिन उनके जो पक्ष है उसे सुन करके रास्ता निकाल करके निश्चित रूप से कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए। इसी को लेकर के आज हम होटल एसोसिएशन ने ज्ञापन दिया और जिलाधिकारी महोदय ने आश्वस्त किया है कि सबको सुन करके विधिवत रूप से और कॉरिडोर का निर्माण होगा। ऐसा बात। गोसाई लोग विरोध कर रहे हैं कॉरिडोर का। नहीं, गोसाई लोग विरोध कर रहे हैं तो उनको सुना जाए क्या कहना चाहते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि जितना गोसाई लोगों को प्रशासन ने कहा है कि हम उनको भाई मुआवजा भी देंगे, रहने के लिए उनको घर की व्यवस्था भी कर रहे हैं, तो इस स्थिति में चाहिए कि उनको एक सामंजस्य बिठा करके, और जिन लोगों की आस्था का विषय है करोड़ों लोगों की का, तो भक्ति सबकी है, आस्था सबकी है, बांके-बिहारी सबके हैं, तो इनको सबको चीजों को देखते हुए एक रास्ता निकल करके बंद का जो कॉरिडोर है वो बनना ही चाहिए। कॉरिडोर बनने के लिए आप समर्थन दे रहे हैं? जी बिल्कुल चाहते हैं कॉरिडोर बने, इसका हमने कहा है और जिलाधिकारी महोदय से हमने ये भी कहा कि सबको सुन करके एक बीच का रास्ता निकालो, कॉरिडोर का निर्माण शीघ्र से शीघ्र शुरू होना चाहिए। जी बताएं, क्या नाम है आपका? आज जो है दिनेश ज्ञापन देने के लिए आए हैं। मेरा नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, शायद ऐसा कोई नहीं होगा, चाहे मीडिया कर्मी हो या उत्तर प्रदेश जिले का हो, कोई भी हो। मेरा नाम वैसे दिनेश कुमार गोस्वामी है। कॉरिडोर को और न्यास को लेके अगर सबसे पहले समर्थन करने वाला मैं वो हूँ तो वो मैं हूँ। सरकार के पास मैं ही गया, किस लिए गया? देखिए, पहले जब केस चल रहा था तब तक मैं कॉरिडोर के खिलाफ था। उसके पीछे कारण थे कि बहुत बर्बादी होती, लोगों को बहुत परेशानियां होती, सब कुछ होता। और शायद तुमने उस समय मेरा वाइड भी लिया था, तो मैं उसके खिलाफ था। जब हाई कोर्ट का ऑर्डर हो गया तो हमें सरकार के पास जाना पड़ा, इसलिए कि भैया कि हमें राहत दो, हमारा साथ दो, हम जो बर्बाद हो रहे हैं आप ही कर सकते हो। कोर्ट ने तो हमें कोई ऐसी राहत नहीं दी, कोई ऐसे निर्देश नहीं दिए। तो मैंने इन लोगों को कह के कि भैया कॉरिडोर तो अब नहीं रुकेगा, कॉरिडोर तो बनेगा। तो सरकार के पास में गया कि हमें कोई परेशानी ना हो, अच्छे से अच्छा मुआवजा मिले। सरकार के उच्च स्तर से लेकर अभी डीएम साहब से, अभी मैं डीएम साहब से मिला हूँ और डीएम साहब ने बोला मैं संशोधन करूंगा और उन्होंने इशारा किया, मतलब अच्छा मिलेगा। और दूसरा मेरी मांग थी कि जो न्यास में जो शब्द गलत लिखे हुए हैं पुजारी, उसको हटाया जाए, हमारे सेवा अधिकार वही रहे। जो गोस्वामी विरोध कर रहे हैं कॉरिडोर को लेकर, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जो गोस्वामी कॉरिडोर के लिए विरोध कर रहे हैं, उन्होंने ही
कोर्ट के अंदर उसका समर्थन किया है और जो कि ऑर्डर में लिखा हुआ है, गोस्वामियों को कॉरिडोर का विरोध नहीं करना चाहिए। हमारे कुछ लोगों के, हमारे कुछ गोस्वामियों के मकान जा रहे हैं, कुछ लोगों के, जो बहुत कीमती है, जैसा मेरा ही है, मेरा बिल्कुल सामने है। उसके लिए हिमांशु गोस्वामी बोल ही रहा था कि मैं उसको तोड़वा रहा हूँ, जबकि उस समय जब वो नहीं हुआ था तो मैं विरोध में था, मैंने खूब किया। अब मेरी कोशिश ये है कि अब कोर्ट के ऑर्डर हो गए, कुछ नहीं कर सकता हूँ। आज मैं यही लग रहा हूँ कि हमें अच्छे से अच्छा मुआवजा मिले, और डीएम साहब ने मुझको एकदम क्लियर कहा है कि 4 गुना मुआवजा मिलेगा, 4 गुना, ये डीएम साहब ने क्लियर कहा है। मैं संजीव गर्ग, होटल व्यवसायी। मेरा अपना सुझाव ये है कि मथुरा वृंदावन स्थित जो रेलवे लाइन है उस पर रोड बननी चाहिए एलिवेटर करके, जिससे दोनों कनेक्टेड हो जाएं। जैसा भी वकील साहब ने कहा कि रिंग रोड बनने चाहिए, एक आउटर रिंग रोड, एक इनर रिंग रोड, तो वो उससे पूर्ति हो जाती है। यदि उस रेलवे लाइन के ऊपर हम एलिवेटर दे करके रोड बना देते हैं तो हमारे लिए डबल हो जाएगा, यानी कि वाकई मथुरा का जो यातायात है वो 50% तक उसमें इजाफा हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि इतना जो भीड़ भाड़ रहती है, प्रत्येक व्यक्ति को बहुत मुसीबत होती है मथुरा से वृंदावन जाने में। कई लोग तो अब इस बात को मानने लगे घर से ना निकला जाए, घर में ही रह जाए, इतना ट्रैफिक होता है। दूसरा मसला है कॉरिडोर बनना चाहिए, लेकिन किसी के अधिकारों का या किसी के परिवार का हनन ना हो। गोसाई भी हैं तो उनका भी जो है सोचा जाए, उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे उनकी स्थिति खराब ना हो। उनकी जो रहने की व्यवस्था है, उनके व्यापार है, उनका जो है कोई भी उनका निदान होना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। बस मेरा यही कहना है कि सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, सब सुखी रहे, खुश रहे। बस। जी बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर डी चौहान एडवोकेट है। जी बताएं, आज ज्ञापन देने के लिए आए कॉरिडोर? हाँ, कॉरिडोर का समर्थन किया है। समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार कॉरिडोर बनना चाहिए, जिससे कि मथुरा का सभी लोगों का विकास होगा, आम जनमानस को फायदा होगा। ये इसकी जरूरत है। जो भी गोसाई मतलब प्रभावित होंगे उनको भी सहायता होनी चाहिए, उनका समाधान सरकार को, गोसाइयों को, सबको मिलकर के निकालना चाहिए, जिससे कि उनको भी परेशानी नहीं हो। और जो बाहर से विदेशी श्रद्धालु, देश के श्रद्धालु और जो भी आए, जिससे आए दिन अपनी घटनाएं होती रहती हैं, किसी को दौड़ा पड़ गया, कोई किसी की डेथ हो गई, कुछ, ये सब चीजों में निजात मिलेगी। इस वजह से हम सब लोग कॉरिडोर का समर्थन करते हैं। कॉरिडोर बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन सामूहिक और विचार विमर्श करने के बाद। जी बताएं, क्या नाम है आपका? और चंद्रमोहन अग्रवाल, मैं डीजीसी हूँ, 35 साल वकालत करते हुए हो गए। आज कॉरिडोर को लेकर आपने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी को? हाँ, दिया है। हमारे मित्रों ने, सभी लोगों ने ज्ञापन दिया है। कॉरिडोर इस समय की मांग है और देशकाल परिस्थिति वातावरण के हिसाब से परिवर्तन होता रहना चाहिए। कॉरिडोर भी बनना चाहिए। कॉरिडोर के साथ साथ भी एक चीज और बहुत जरूरी है मथुरा के विकास के लिए, सिर्फ कॉरिडोर से ही समस्या का समाधान नहीं हुआ, बल्कि यहाँ 2 रिंग रोड बनने चाहिए, एक मथुरा रिंग रोड, एक वृंदावन रिंग रोड। ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, तभी मथुरा की सारी समस्याओं का समापन होगा। यही मेरा मानना है और यही मेरी डिमांड है, और शायद मुझे लगता है कि शासन भी इस बात से सहमत होगा कि अपर रिंग रोड और लोअर रिंग रोड, और ये दोनों कोऑर्डिनेट कर दिए जाएं, तो मथुरा जिले का यातायात में कम से कम 50% लोगों की नौकरी आराम से घर बैठ के चलेगी। ये क्या नाम है आपका? और क्या मैं आरबी चौधरी एडवोकेट हूँ, मथुरा वृंदावन होटल एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ, और यहाँ हम डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं जो बांके बिहारी जी कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है उसके समर्थन में। देखिए, ऐसा है, देश दुनिया से तमाम श्रद्धालु बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन बांके बिहारी जी की आज की व्यवस्था में ऐसा युद्ध जैसा लगता है, वहाँ जैसे कोई युद्ध चल रहा है। तो सुगम दर्शन के लिए कॉरिडोर अति आवश्यक है, और मथुरा के विकास, सर्वांगीण विकास के लिए भी आवश्यक है। अगर बांके बिहारी कॉरिडोर बनता है तो मथुरा में तमाम नए नए होटल चेन बनेंगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और श्रद्धालुओं को बड़ी आराम से, सहूलियत से दर्शन हो पाएंगे। तो हम इसका पूरे तरीके से समर्थन करते हैं, हमारी एसोसिएशन पूरे तरीके से समर्थन करती है कि बांके बिहारी जी कॉरिडोर बनना चाहिए। जसवंत टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग, पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ
कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, MI, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जसवंत टेलीकॉम, हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।